बाइबल कहती जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, जो नहीं करना चाहता हूं वो कर रहा हूं। बोलो ये पाप की ताकत है। हां, समझ आ रही है कि नहीं? मैंने कहा समझ आ रही है कि नहीं? ये कौन सी ताकत है? ये पाप की ताकत। उसने कहा जो मैं करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब शैतान जानता है कि अगर उसने आपको युद्ध लड़ने दिया और जीतने दिया, उसकी ग्रिप आपसे छूटेगी। उसके सिम्टम्स, उसके दी हुई सारे बोरिया बिस्तरे जो आपको दिए हैं, जब आते हैं ना, जब रिश्तेदार आते हैं तो सामान लेके आते हैं, साथ कपड़े लेके आते कि नहीं आते? जब शैतान आता है वो बीमारियां लेके आता है, कलेश लेके आता है, असंतुष्टि लेके आता है। और जब ये जाता है अपने बोरिया बिस्तरा बांध के साथ लेके जाता है। लेकिन ये जाता कैसे, ये सोचने वाली बात। बाइबल कहती जब दाऊद लड़ा या कोई भी परमेश्वर का दास लड़ा पुराने नियम में तो उसको आशीष मिली। अब नए नियम में परमेश्वर कहता अब तुम्हारी लड़ाई जो है वो शरीर के साथ नहीं, किसी मिशन के साथ नहीं, किसी संगठन के साथ नहीं है जो तुम्हारा विरोध करता है। तुम्हारी लड़ाई अब शैतान के साथ है। और जब आप शैतान से लड़ेंगे तब तक आप जीतेंगे और तब तक ब्लेसिंग्स आपको फॉलो करेंगे। आपकी लाइफ की कुछ आशीषें ऐसी हैं, अगर आप पाप छोड़ दें, सर्टन टाइप की आशीष आपकी लाइफ में बिना प्रेयर के आ जाएगी जब आप अपने शरीर पर फतह पालेंगे। परमेश्वर ने कहा, जब चेलों ने पूछा हम ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके, हम ये हीलिंग क्यों नहीं कर सके, उसने कहा ये हीलिंग वही कर सकते हैं जो प्रार्थना और उपवास में रहते हैं। क्योंकि जब आप प्रेयर में और उपवास में रहेंगे आप अपने शरीर पर काबू कर लेंगे। मैंने लोगों को देखा जो वो नहीं करना चाहते वो करते हैं, जो वो करना चाहते वो कर नहीं पाते। दिल करता है सेवा करने का, कर नहीं पाते क्योंकि उनके ऊपर सिन की पावर है, पाप की पावर ने उन पे कब्जा की है। और पाप की पावर को तोड़ने के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, आपको प्रेयर करनी पड़ती है, आपको और फास्टिंग और प्रेयर और फास्टिंग और प्रेयर, जब तक आप उस पाप पर कब्जा नहीं कर लेते और उसे हरा नहीं देते। और उसके बाद जीत श्योर है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है। अगर आमीन ऊंचा, ये आशीष आपकी ही।